Thank you.
करके उसका खंडन करके दो भाग कर दिए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आखिरी बात कह करके वाणी को राम देते हैं कि कंस ने धनुष यज्ञ क्यों किया? पता आपको धनुष यज्ञ करने का कारण क्या था? देखो कथाएं अगर हम बता दें और उसकी गहराई तक ना जाए तो कथा समझ में नहीं आती। ये सब कहते हैं कि कंस ने धनुष यज्ञ किया, कन्हैया ने जाकर के धनुष तोड़ा। आखिर धनुष यज्ञ किया क्या और कन्हैया ने धनुष यज्ञ तोड़कर क्या साबित किया? जिस समय कंस ने दिग्विजय कर ली, सारे राजाओं को जीत लिया, महेंद्रगिरी पर्वत पर गया, उसने इतना बलवान था कि 100 बार पर्वत उठाया और 100 बार नीचे रख दिया, उठाया और नीचे रख दिया। उस पर परशुराम जी रहते थे, परशुराम जी को क्रोध आ गया, परशुराम जी कंस को मारने को तैयार हो गए तो उनका पसीना निकल गया, चरणों में लेट गया, कंस महाराज क्षमा करें, मैं आपके योग्य नहीं हूँ, त्राही माम शरणागतम। और जैसे ही चरणों में लेटा परशुराम जी को दया आ गई। परशुराम ने कहा सुन सीटी के बच्चे, अगर मेरे हाथ में एक धनुष है जिससे भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था, इस धनुष पर तू डोरी चढ़ा दे, अगर तूने डोरी चढ़ा दी तो तुझे प्राण का दान दे दूंगा, अन्यथा मैं तेरा प्राणांत कर दूंगा, प्राणांत कर दूंगा। कंस बलवान था, लीला पूर्वक डोरी के लाने चढ़ा दिया। परशुराम जी प्रसन्न हो गए, परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, बोले एक काम करो, ये धनुष लेकर के चले जाओ, धनुष ले जाओ, रख दो। और ध्यान रखना, धनुष का जो भी इस धनुष को तोड़ देगा, धनुष का खंडन कर देगा, उसी के हाथ से तेरी मृत्यु है। वो कंस ने इसलिए धनुष यज्ञ किया कि सब कहते हैं कि अष्टम गर्भ है, यही मेरा काल है, यदि इसने वास्तव में धनुष का खंडन कर दिया तो मैं समझ लूंगा कि यही मेरा काल है, इसी के हाथ से बुरी मृत्यु होगी। आज कन्हैया ने धनुष को तोड़ा और धनुष को तोड़ करके सीधे अपने शिविर में आ गए। अब तो महाराज कंस के घर में अब हलचल मच गई, यही मेरा काल है, इसी के हाथ से मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसी के हाथ से मेरी मृत्यु होगी। इधर कन्हैया ने आकर के अपना रात्रि का विश्राम किया। अब देखो कंस के यहाँ क्या कार्यक्रम चल रहा है, सबने तय किया कैसे अगला कार्यक्रम होगा, है ना? तो सभी लोगों ने तय कर लिया, आपात मीटिंग के लाने बुलाया। अब ये संपूर्ण कथा आप 15 मिनट के विश्राम के पश्चात आज सायंकाल में रुक्मिणी जी का मंगल है। मंगल का मतलब होता है विवाह, है? रुक्मिणी जी का विवाह है और दोनों एक श्रेष्ठ पति पत्नी बन जाए, श्रेष्ठ पति। सबसे प्रथम विवाह रुक्मिणी से। अच्छा ईमानदारी से बताओ, श्रेष्ठ हम लोग नहीं है? हमें भी जीवन में चाहिए, हम भी परिवार में पति पत्नी ऐसे श्रेष्ठ साबित हो जाए। देखो आप देखना, जब हम विवाह करते हैं तो तमाम प्रक्रिया होती है, जैसे जुआ भी रखा जाता है और शिल पत्थर भी रखा जाता है। और जुआ का मतलब ये है कि जिस प्रकार से कंधे पर 2 बैल जुआ को रख करके अपने इस बैलगाड़ी को खींचते हैं, हल को खींचते हैं, इसी प्रकार से पति पत्नी 2 बैल बने, जुआ उसका प्रतीक है, साक्षी है, और अपनी गृहस्थी रूपी गाड़ी के लाने गंतव्य तक ले जाए जहां तक हमारा कर्तव्य है, तो यही है कि उसका साक्षी किया जाता है। तो हमेशा जीवन के लाने बड़े प्रेम से जिए, जीवन के साथ में बड़े आनंद के साथ में रहे। जैसे कन्हैया और रुक्मिणी आपस में श्रेष्ठ पति पत्नी साबित हुए, जीवन में आप सब श्रेष्ठ साबित हो जाओ। देखो भगवान की कथा का मैं एक आपको बार बार कहता हूँ कि अगर किसी डॉक्टर ने दवाई दी है, दवाई बीमारी जब ठीक करती है, जब उस दवाई को हम खाएंगे, दवाई को देखते रहो तो बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। और भगवान की कथा है भैया, इस कथा को सुनने से फायदा मिलने वाला नहीं है, भगवान की कथा को जीवन में उतारो, चिंतन करो, जीवन में उतारो, प्रभु के चरण चिन्हों पे चलो। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, बार बार एक ही बात कहता हूँ, लोग कहते हैं कि भागवत करा दो वैकुंठ मिलेगा, राम कथा करा दो वैकुंठ मिलेगा। तो मैं व्यासपीठ से कहता हूँ कि एक नहीं 1 लाख भागवत और राम कथा करा लो, जीवन में आपको वैकुंठ नहीं मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक गारंटी सुखदेव जी की है कि भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र जीवन में उतार लो, वैकुंठ मिलने की गारंटी नहीं है। लेकिन भगवान की कथा को जीवन में उतारा तो आपका गांव, आपका घर
स्वयं वैकुंठ बन जाएगा। ये भगवान की गारंटी है। भगवान की कथा वैकुंठ देती नहीं है, ये व्यासों ने गलत बता दिया। भगवान की कथा वैकुंठ देती नहीं है, भगवान की कथा तो वो है जो वैकुंठ का निर्माण कर देती है। इसलिए भगवान के चरित्र को जीवन में उतारो, अपने गांव को, अपने धर्म को, अपने समाज को। देखो बार बार एक ही बात कहते हैं कि हम मनुष्य हैं। सामने वाला यदि गाली देता है तो हमें गाली के ऊपर गाली नहीं देना है, गाली से हमें उसको प्रेम से जीतना है। सामने वाला कितना बुरा बोले, हमें पता है, आपको पता है, दैत्य तो सतयुग में भी थे, दैत्य त्रेता में थे, दैत्य द्वापर में है और दैत्य वर्तमान के कलयुग में है। लेकिन आपको पता भी है दैत्यों का नाश सतयुग में हुआ, दैत्यों का नाश त्रेता में हुआ, दैत्यों का नाश द्वापर में हुआ, तो दैत्यों का नाश कलयुग में भी होगा। ये गारंटी की बात है। दैत्यों का तो विनाश ही होता रहा है, लेकिन हमें दैत्य नहीं बनना है। हम तो सभी धर्म के नाते सभी जातियों को हृदय से लगाएं। ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, मानवता का धर्म अपनाएं। हर इंसान को अपने हृदय से लगाएं। हम ब्राह्मण हैं, ये गर्व नहीं होना चाहिए। हम कमरिया है, गर्व नहीं होना चाहिए। हम यादव है, गर्व नहीं होना चाहिए। हम जाटा पंचनाम मुस्लिम है, गर्व नहीं होना चाहिए। अगर गर्व करना है तो इससे ऐसा करो कि हम तो सिर्फ इंसान है, हम मानव है, मानव होने का गर्व करो, सारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। तो इसकी मानवता प्रस्तुत करें, है ना। तो इसी के साथ में वाणी को विराम, मात्र 15 मिनट तक। और